हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि सालू दीदी का सुबह शॉर्ट देखा था मैंने, वो मेरे ही ऊपर बोल रही थी, उन्होंने नाम नहीं लिया। और वो कह रही थी कि उसके सब्सक्राइबर नहीं है। यही बात एक दिन बिलौटा ने भी बोली थी अपने ब्लॉग में कि सब्सक्राइबर नहीं है, आ जाती हैं भौंकने के लिए। तो यही बात इन्होंने बोली, सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। और व्यूज़ के लिए कंट्रोवर्सी करने आई है, कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन रही है। तो पहले तो बहन मैं आपको बता दूं कि मैं कोई कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बन रही हूँ, ना मुझे हिस्सा बनने का कोई शौक़ है, क्योंकि इतनी अभद्र भाषा मैं बोल भी नहीं पाती जैसा आप बोलती हो। मैं नहीं बोल पाऊँगी, कभी नहीं बोल पाऊँगी इतना। हाँ, अगर कोई मुझसे सामने से आके कुछ बोलेगा तो बोल सकती हूँ, लेकिन तुम कहो कि किसी के लिए मैं बोल दूँ, नहीं बोल पाऊँगी मैं। तो रही बात कंट्रोवर्सी की, मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रही। आप जो कर रही हो, मुझसे कह रही हैं कि कंट्रोवर्सी कर के लिए, कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने के लिए आई हैं। आप जो कर रही हो वो क्या है? वो कंट्रोवर्सी नहीं है? वो भी तो कंट्रोवर्सी ही है। तो ये भी कंट्रोवर्सी है। और दूसरी बात आपने बोली थी कि किसी मतलब महिला के, उसमें एक महिला के लिए इतना वो बोल रही, एक महिला कूड़ा कचड़ा है। तो आप राधा की बात कर रही हो कि राधा के लिए मैंने ये बताऊँ, मैंने पहले से क्या बोला है जो तुम लोगों से छुपा हुआ है? ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला मैंने ऐसा कुछ कि जो तुम्हें ना पता हो वो मैंने बोला हो, ठीक है। और एक लोग ने मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया था कि पहले बन रही है ज़्यादा न्याय की देवी। तो राधा का चीरहरण किसने किया था? चीरहरण भाई मैंने किया था। जिसकी कोई भी बात छुपी नहीं है, कोई भी बात उसकी पर्सनल नहीं रही, तो उसका चीरहरण करने वाली या ना करने वाली मैं कौन होती हूँ? उसके बेटे ने जो भी पोलें खोली उसकी, जो किसी को नहीं पता था, उसके बेटे ने उसके बारे में बताया, हमने नहीं बताया किसी को। जो बस बातें पता थी वही मैंने अपने वीडियो में कही हैं। और मतलब कि उसके बड़े बेटे का बाप अलग है और उसके छोटे बेटे का बाप अलग है, ठीक है। ये मैंने नहीं बोला था, ये उसके ही बेटे ने अपने वीडियो में बोला था, वही बातें मैंने बोली। और रही बात नितिन की, और एक और कोई आया उसकी, तो उसकी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, देख लेना। नितिन के साथ में भागी हुई है, कहाँ कहाँ फिर रही है ये। तो भाई जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा, ठीक है। मैंने कोई अलग से कोई बात नहीं बोली कि मैंने कोई अलग से बोली हो जो तुम्हें ना पता हो वो बोली हो, या उसने अपनी वीडियो में नहीं दिखाई हो वो बोली हो। तो आप कह सकती हैं ये बात, जो उसके बारे में था वही बोला है मैंने, और ज़्यादा गंदा भी नहीं बोला मैंने। आप वीडियो उठा के देख लेना, मैंने इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं बोला। चाहे वो राधा हो, चाहे पार्लर वाली हो, चाहे कोई भी हो, मैंने किसी के बारे में इतना गलत नहीं बोला है, ना मैं बोलती हूँ भाई। और रही बात इसकी पार्लर वाली की, मैं तुम्हें बता दूँ, तो पार्लर वाली की पहली बार तो वीडियो उठा के देखना। मैंने जो वीडियो डाली है उस वीडियो को पहले पूरा देखना कि मैंने उसमें बोला क्या है, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। मैंने ये बोला है कि उसकी शादी से पहले की जो बातें हैं, ठीक है। हमें पहले तो पता नहीं था क्या इसकी सच्चाई है क्या नहीं है, तो हमने ये समझा कि इसकी शादी से पहले के कोई रिलेशन है, उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तो क्योंकि भैया बेटी बड़ी है, आप बता रही हो कि एक बेटी का बाप है, वो जो भी है, सोनू है कि कौन है, मोनू है, सोनू है, क्या है पता नहीं। तो वो तो बड़ी बेटी का बाप है, तो इसका मतलब तो यही है कि शादी से पहले का होगा भाई, है ना। तो मैंने समझा था कि शादी से पहले की कुछ बातें हैं, तो उन्हें ये बाहर ले लाना चाह रही हैं। तो उन्हीं की बस मैंने बोला था कि भाई जो शादी से पहले का कुछ भी, किसी का भी कोई रिलेशन होता है, उसको पर्सनली मैटर को पब्लिक मत करो, बस ये बोला था। और लेकिन बात कुछ और ही निकली पार्लर वाली की, कि उसका अभी का प्रेजेंट का मैटर है ये, उसका किसी के साथ जो कुछ भी चल रहा है ना, तो वो अभी का मैटर है। तो भाई वो भी गलत है, कहीं ना कहीं वो भी गलत है। क्योंकि देखो शादी से पहले होता तो वो अलग बात होती, फिर शादी के बाद अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने पति के साथ रहते हैं, पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं, तो ये सब तो चलता है, चलो ठीक है, हम मान भी लेते हैं, क्योंकि होती हैं कोई कोई लड़कियां ऐसी, तो ठीक है। लेकिन जो शादी के बाद तुम कर रही हो वो बहुत गलत है भाई, जो गलत है वो गलत गलत है। मैं ना तो तुम्हारे फेवर में बोलती हूँ, ना किसी और के बारे में। मैं जो गलत होता है उसी के बारे में बोलती हूँ। आप गलत कर रही हो, आपके बारे में भी बोल रही हूँ।
राधा गलत कर रही थी, मैं उसके बारे में बोल रही थी, कोई और गलत करेगा मैं उसके बारे में बोलूँगी। रही बात कंट्रोवर्सी की, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती कि मैं तुम्हें पिन करूँ या उसे पिन करूँ या उसे पिन करूँ। मैं किसी को कोई पिन नहीं करती हूँ भाई, जो मुझे सही लगता है वो करती हूँ, मैं सिर्फ सही का साथ देती हूँ। मुझे कल तुम सही लग रही थी, मुझे लग रहा था कि तुम्हारी कोई प्राइवेट बातें हैं जो शादी से पहले की बातें वो ये लोग पब्लिक करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन जब पता चला कि ये मतलब शादी से पहले की कोई बातें नहीं, ये प्रेजेंट की बातें हैं, अभी की बातें हैं, तो भाई मुझे तो बहुत ख़राब लगा ये चीज़। तो फिर मैंने तुमने जब मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि किसे समझा रही हूँ मैं, वो वीडियो मैंने पूरी सालू के लिए बनाई थी। तो यही बात मैंने उसमें आपने कमेंट किया पार्लर वाली ने कि किसे समझा रही हो, जो नहीं समझ रहा उसे क्यों समझा रही हो। एक दिन अब वो भी अपनी बात पे पछताएंगे, पछताना ना पछताना उनकी बात है, पछताएं तो ठीक ना पछताएं तो ठीक, मुझे नहीं पता क्या है, वो अपनी उनकी सोच है, वो अपनी समझ है। लेकिन बहन मेरी, जब तेरे बारे में जब रानी ने पोल खोली तो उसने तो अभी का सब कुछ बताया, तो अभी तो ये गलत बात है बहन, क्योंकि तेरे भी बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं और बच्चों के सामने, जवान बच्चों के सामने ये सब शोभा नहीं देता है। क्योंकि जो जवान बच्चे इस उम्र में ऐसा कुछ करें तो अच्छा भी लगता है, लेकिन बूढ़ी अम्मा कुछ ऐसा करे तो अच्छा नहीं लगता है। ये आशिकी बच्चों पे ही सूट करती है, ये आशिकी तुम जैसी औरतों को शोभा नहीं देती है। आज के ज़माने में तुम कह रही हो कि हमारी मजबूरी थी, इसके पीछे किसी की कोई मजबूरी नहीं होती है, ठीक है। कोई भी इतना इतना किसी के लिए नहीं गिर जाता है कि मतलब ऐसा कुछ करने लग जाए। तो बहन मेरी इतना मत गिरो। अगर पैसा भी नहीं होता है ना किसी के पास, तब भी वो गरीबी में रह लेता है, लेकिन इतना नहीं गिरता है कि फिर किसी से नज़रें मिलाने लायक नहीं रहे। शादी से पहले का कुछ मैटर होता है तो अलग बात है, लेकिन शादी के बाद तुम कर रही हो, तुम्हारे बड़े बड़े बच्चे हैं, तब तुम ऐसा कर रही हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो मैं तो भैया, फिर मैंने दिमाग ख़राब रहा कि बताओ, मैंने इसके लिए ऐसी वीडियो बनाई कि सबसे मैं कहती फिर रही हूँ कि भाई, सबके वीडियो पे भी मैंने कमेंट किया, रानी की वीडियो पे भी कमेंट किया, सालू दीदी के कमेंट किया कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ सबसे कहती फिर रही थी। और लेकिन जब सच्चाई सामने आई, रात को मैंने वीडियो देखी थी उस रानी की, भाई रे भाई, तब तो तुम्हारी कुछ और ही सब सच्चाई सामने आई। तो फिर मुझे बहुत ख़राब लगा कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, तो फिर नहीं अच्छी लगती भाई मुझे। क्योंकि देखो, शादी से पहले का अलग वो बात होती है, लेकिन तुम तो अभी बताओ बुढ़ापे में तुम्हें ये सब सूझ रहा है। यही बात है, मैं राधा के बारे में बोलती हूँ, यही तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ। मैं कोई पक्षपात नहीं करती हूँ। और रही बात, सालू दीदी बोल रही है कि कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी कोई नहीं कर रहा है, मैं तो खासकर बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। जो मुझे सही लगता है उसके बारे में बोल रही हूँ। कंट्रोवर्सी आप लोग कर रहे हो, आप लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है भाई। और जिस सोनू के बारे में बात हो रही है, हो सकता है ये सोनू भी इसी ग्रुप का हिस्सा हो, वो भी उछल के बाहर आना चाह रहा हो, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि इनके नए नए ड्रामे रोज़ रोज़ चालू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नए नए ड्रामे मतलब ये सब एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ये सब। तो हो सकता है उसने भी बोला हो कि तुम मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाना, मैं तुम्हारे खिलाफ़ वीडियो बनाऊंगा, मैं ऐसे वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। तो वो भी सामने आ रहा हो, क्योंकि उसकी भी बच्चे छोड़ के चले गए, इसका पति छोड़ के चला गया। तो ये दोनों फिर सोशल मीडिया पे आके अपना अपना पैसा कमाना चाह रहे हो वीडियो के ज़रिए से। कि क्योंकि अब आज जब से ये सोनू की कोई सच्चाई सामने आई है ना, तब से सब लोग कि सोनू कौन है, सोनू कौन है, सोनू कौन है, सबके लिए सबकी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई सोनू कौन है, सोनू कौन है। तो कहीं ना कहीं वो सर्चिंग में आ रहा है सोनू, समझ गई। मैं सालू दीदी से यही कहना चाहूँगी कि ये भी एक पार्लर वाली का एक ड्रामे का पार्ट है, ये समझ लेना आप। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो ये सच में सालू दी, उसकी क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, पार्लर वाली के ग्रुप का एक ड्रामा है ये भी। ये सोनू भी कोई अलग नहीं है, ये भी इन्हीं का कोई है। अब इनकी सिर्फ वीडियो देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कितने पल झूठ बोलती हैं, कितने पल सच बोलती हैं। ये पल पल तो झूठ बोलती हैं और पल पल वही झूठ सच बोलती हैं। सच तो बोलती ही नहीं, सच तो मेरे मुंह से निकल गया, सच तो बोलती ही नहीं, झूठ बोलती हैं। इसी तरह से मतलब वो करना चाह रही हैं कि फिर ज़्यादा से मैं सोनू को सामने लाऊंगी तो भले ही भैया व्यूज़ के लिए तुम बदनाम हो रही हो।
सोनू के सामने लाऊंगी तो मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे कि भाई, और उस सोनू को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ढूंढेगा, तो सोनू के लेके मेरी, जैसे राधा की और उसकी फिर ऐसे ही कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, तो ऐसे ही फिर राधा वायरल हो गई इसी तरह से मैं हो जाऊंगी। तो भैया बदनामी से वायरल होना है ना, तो तुम्हें मुबारक हो। ऐसे व्यूज और ऐसी वो हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, बदनामी से कमाए हुए व्यूज हमें नहीं चाहिए, ना हम चाहते हैं भैया। कहीं रही बात सब्सक्राइबर की, तो सब्सक्राइबर भैया अपने आप बढ़ेंगे, ठीक है। और शिवानी के खिलाफ वीडियो बनाने की या उसके पक्ष में वीडियो बनाने की, तो या सालू दीदी बोल रही है कि कंट्रोवर्सी, तो भाई किसी ने यूट्यूब खरीद नहीं लिया है, कोई भी यूट्यूब पे अपनी वीडियो बना सकता है, सबको अपना अपना अधिकार है। तुम बना रही हो, हम भी बना रहे हैं, हमें जो सही लगता है वो हम बना रहे हैं, तुम्हें जो सही लगता है वो तुम बना रही हो। मैंने ना कोई किसी को रोक रहा है, ना कोई किसी को कर रहा है, जो जिसको सही लगता है वो बना रहा है भाई। तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं कल इसी बात में कुछ और मतलब बोलना चाहूँगी तो कल बोलूँगी मैं। आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं आज अब यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये ताने मार रहे हैं कि चंद सब्सक्राइबर हैं भाई। क्योंकि सालू दीदी ने भी बोला था कि ज़रा से सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ के लिए कंट्रोवर्सी कर रही, व्यूज़ के लिए कुछ नहीं कर रही मैं। व्यूज़ भी, जिसे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी वो देखेगा, जिसे नहीं अच्छी लगेगी नहीं देखेगा। तो और रही बात सब्सक्राइबर की, सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे भी कोई एकदम से नहीं हो गए थे, सबके बढ़ते हैं, मेरे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी।